आगे बढ़े, गरीब भाई बहन आगे बढ़े, यह हमारा लक्ष्य है। और इसी कड़ी में आज मेडिकल कॉलेज की सौगात राजगढ़ में मिल रही है। मुझे अच्छी तरह याद है मध्य प्रदेश की कैबिनेट ने 325 करोड़ रुपए की स्वीकृति 8/12/2021 को दी थी। अब मेडिकल कॉलेज यहाँ शानदार बनेगा, इसी मैदान पर बनेगा। और मेडिकल कॉलेज के आने के साथ ही इलाज के लिए मेरा पूरा विश्वास है राजगढ़ जिले की जनता को अब भोपाल या इंदौर नहीं जाना पड़ेगा। मेडिकल कॉलेज जैसे पूरा होगा, यही इलाज की बेहतर सुविधाएं आपको उपलब्ध हो जाएंगी। लेकिन इसके साथ साथ हमारे 150 बच्चे MBBS की शिक्षा प्राप्त करके डॉक्टर बनेंगे, हमारे बेटा बेटी डॉक्टर बनेंगे। इसी धरती से भी हमारे कई बच्चे डॉक्टर बनने के लिए निकलेंगे। और इसलिए इस इतनी बड़ी सौगात के लिए मैं जिले की जनता का अभिनंदन करता हूं, शुभकामनाएं देता हूं। निश्चित समय सीमा में हम ये मेडिकल कॉलेज बना के तैयार करेंगे। लेकिन केवल मेडिकल कॉलेज नहीं, आज एक कार्यक्रम और है, PM आवास योजना के हितग्राही यहाँ इकट्ठे हैं। मेरे बहनों और भाइयों, राजगढ़ जिले में लगातार प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत हम लोग मकान बनाते चले जा रहे हैं। 10,000 मकान अभी नए स्वीकृत हुए हैं आवास प्लस में, जिन पे काम चल रहा है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार का लक्ष्य है रोटी, कपड़ा, मकान, पढ़ाई, दवाई और रोजगार का इंतजाम। जहां तक रोटी का सवाल है, यह भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के अंतर्गत 5 किलो गेहूं बिना पैसे के फ्री में प्रधानमंत्री जी भेजते हैं। और मुख्यमंत्री अन्नपूर्णा योजना के अंतर्गत 5 किलो मैं खुद मध्य प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी की सरकार भेजती है। अभी हमने CM सेवा अभियान प्रारंभ किया है और उसके अंतर्गत अगर कोई व्यक्ति जो गरीब है और रह जाए, जिसको राशन नहीं मिलता, तो चिंता ना करें, वो आवेदन दे दे। अगर कोई गरीब छूट गया है तो राशन की सूची में उसका नाम जोड़ दिया जाएगा। मामा के खजाने में गरीबों के राशन के लिए पैसे की कमी नहीं है। कोई भूखा ना सोए, ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार का लक्ष्य है। और इसलिए निःशुल्क राशन देने की व्यवस्था, और केवल राशन नहीं, राशन के साथ साथ मैंने आपको कही मकान की बात। मुख्यमंत्री भू आवासीय अधिकार योजना के अंतर्गत हमने तय किया है पूरे मध्य प्रदेश में, चाहे कहीं भी हो, अगर किसी के पास रहने की जमीन नहीं है, तो मैं आज कह रहा हूं, राजगढ़ जिले में भी कह रहा हूं कि हम सरकारी जमीन का पट्टा देके उसको जमीन का मालिक बनाएंगे। कोई गरीब बिना जमीन के नहीं रहेगा। मैं एक सवाल आप सबसे पूछना चाहता हूं, आप बताओ, रहने की जमीन सबके पास होना चाहिए कि नहीं? जोर से बताओ, होना चाहिए कि नहीं? और इसलिए हमारी सरकार ने तय किया है मुख्यमंत्री भू आवासीय अधिकार योजना के अंतर्गत हम जमीन का पट्टा भी देंगे। और एक बात और मैं आपको बता रहा हूं, गुंडे, दादा, बदमाश, माफिया जितने भी हैं मध्य प्रदेश में, उनके ऊपर जब जरूरत पड़ी तो मामा का बुलडोजर चलता है। और 21,000 एकड़ जमीन हमने उनसे मुक्त कराई है। ये जो 21,000 एकड़ जमीन हमने मुक्त कराई है, उस जमीन पे गरीबों के मकान बनाए जाएंगे। सज्जनों के लिए फूल से ज्यादा कोमल है ये सरकार, लेकिन दुष्टों के लिए वज्र से ज्यादा कठोर है। और इसलिए हमने तय किया कि मध्य प्रदेश की धरती पर नवरात्रि चल रही है, लाडली लक्ष्मी बेटियां मुझे मिलने आई थी। मध्य प्रदेश की धरती पर अगर कोई दुष्ट किसी मासूम बिटिया के साथ दुराचार करेगा तो सीधा फांसी के फंदे पे लटका दिया जाएगा। सीधे फांसी उसको। ये कानून अगर बनाया तो मध्य प्रदेश की सरकार ने बनाया है और 76 लोगों को ये सजा सुनाई जा चुकी है। मां, बहन और बेटी का मान सम्मान और सुरक्षा ये सरकार की जवाबदारी है।
लेकिन केवल जमीन के पट्टे से काम नहीं चलेगा। पट्टा देने के बाद उस जमीन पे मकान भी होना चाहिए। होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? अरे जोर से बताओ, होना चाहिए कि नहीं? और इसलिए हमारा संकल्प है कि कोई गरीब मध्य प्रदेश की धरती पर बिना मकान के नहीं रहेगा। अभी 10,000 मकानों के निर्माण का काम चालू है। आवास प्लस पे और स्वीकृत हो रहे हैं। लगातार ये मकान स्वीकृत होते हुए चले जाएंगे। लेकिन तीसरी चीज और, मेडिकल कॉलेज यहां आ रहा है, बच्चों के पढ़ाई की फीस का इंतजाम भी होना चाहिए। और इसलिए मुख्यमंत्री मेधावी विद्यार्थी योजना के अंतर्गत राजगढ़ जिले के बहनों और भाइयों और बेटा बेटियों, अभी लाडली लक्ष्मी बेटियां मुझे मिलने आई थी। ये वो बेटियां हैं जिनको मैंने जब 4-4, 6-6 महीने की थी तो अपनी गोद में खिलाया था, उछालता था, फिर गोद में लेता था और बचत पत्र देता था। अब वो बेटियां कॉलेज में एडमिशन ले रही है। मेरी बहनों और भाइयों, मध्य प्रदेश में कोई भी मेधावी विद्यार्थी है, किसी जाति का हो, किसी समाज का हो, चाहे वो सामान्य वर्ग का हो, चाहे वो पिछड़े वर्ग का हो, वो एससी हो, वो एसटी हो, ओबीसी हो, अगर पढ़ने में मेधावी है तो उस बच्चे को फीस की चिंता नहीं करनी। अगर प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में भी एडमिशन होगा तो चाहे 8-10 लाख रुपया साल भी फीस हो, उसकी वो फीस मम्मी पापा नहीं भरवाएंगे, मामा शिवराज सिंह चौहान, भारतीय जनता पार्टी की सरकार भरवाएगी। और एक काम और कर रहे हैं, एक ऐतिहासिक काम। चले गए लेकिन अंग्रेजी छोड़ गए। पिछली सरकार ने भी अंग्रेजी के महत्व को बढ़ावा देने का काम किया। लेकिन मैं आज राजगढ़ जिले की जनता से कहना चाहता हूं, जापान में जापानी में पढ़ाई होती है, रूस में रशियन भाषा में पढ़ाई होती है, फ्रांस में फ्रेंच में पढ़ाई होती है, चीन में चीनी भाषा में पढ़ाई होती है। तो मेडिकल की पढ़ाई, इंजीनियरिंग की पढ़ाई हमारे यहाँ अंग्रेजी भाषा में क्यों ना हो? एक बात सुनना राजगढ़ वालों, यह षड्यंत्र था मुट्ठी भर लोगों का जो अंग्रेजी जानते हैं, जिनके परिवार अंग्रेजी जानते हैं। उनको पता था कि अंग्रेजी की अनिवार्यता रहेगी तो गरीब और किसान का बेटा बेटी कभी आगे नहीं बढ़ पाएगा, क्योंकि अंग्रेजी नहीं आती, इसलिए वो पीछे रह जाता है। अब मध्य प्रदेश में एक नई क्रांति हम कर रहे हैं। मेडिकल की पढ़ाई भी मध्य प्रदेश में हिंदी में करवाई जाएगी। बोलो, होना चाहिए कि नहीं? अरे पीछे तक बताओ, होना चाहिए कि नहीं? ए धन्नू पन्ना कल्लू लल्ला मन्ना जुम्मन, अरे तेरे बेटा बेटी भी पढ़ेंगे, केवल बड़े बड़े लोगों के नहीं पढ़ेंगे। इसलिए अंग्रेजी के बजाय हिंदी में मेडिकल की पढ़ाई भी, इंजीनियरिंग की पढ़ाई भी, और हिंदी समृद्ध भाषा है इतनी कि ये सब पढ़ाई करके हमारे डॉक्टर और इंजीनियर बनेंगे। तो बच्चों की फीस की मैं बात कर रहा था। और तीसरी बात, चूंकि मेडिकल कॉलेज का आज शिलान्यास है, एक बड़ी प्रमुख बात होती है, बीमार हो जाए तो इलाज की व्यवस्था। मेरे बहनों और भाइयों, इलाज की व्यवस्था होनी चाहिए कि नहीं? अरे पीछे तक जोर से बताओ, होनी चाहिए कि नहीं? और इसलिए प्रधानमंत्री जी को भी धन्यवाद। आयुष्मान भारत योजना हमने बनाई है। आयुष्मान कार्ड बन रहे हैं। कौन कौन के कार्ड बने, जरा हाथ उठाओ। आयुष्मान कार्ड कौन कौन के बने, हाथ उठाओ। अब नीचे कर लो, जिनके नहीं बने वो भी उठाओ। अब ये कुछ हाथ उठ रहे हैं। कलेक्टर कहाँ है भाई? ये जरा वहां खड़े हो जाए। कितने आवेदन आए मुझे फटाफट बताएं। अभी सीएम जन सेवा योजना में कितने आवेदन आए? अभी तक सर 9,000 आवेदन आ चुके हैं सर। 350 कैंप है सर, उसमें सारे के सारे अभी नहीं। आयुष्मान कितने आए? सर आयुष्मान सर हमें सर अभी हम डेली बेसिस पे 2,000 आयुष्मान। अब जनता को सुनाई नहीं दे रहा, कैसे करोगे? इस पे बोलो ना, माइक पे। सर जिले में आयुष्मान कार्ड 10,90,000 बनने, 6 लाख के ऊपर आयुष्मान कार्ड बन चुके हैं। बाकी जितने बचे हुए हैं सर, हम 31 अक्टूबर तक सारे आयुष्मान कार्ड पूरे बना लेंगे सर। 31 अक्टूबर तक का मैं टाइम दे रहा हूं। 31 अक्टूबर तक सबके आयुष्मान कार्ड बन जाने चाहिए जो पात्र है। और आयुष्मान कार्ड में 5 लाख रुपए तक का इलाज प्राइवेट अस्पताल में भी फ्री में करवा के दिया जाएगा, ताकि गरीब और मध्यम वर्गीय बेसहारा ना घूमे,
और इलाज के अभाव में दर दर की ठोकरें ना खाएं। राजगढ़ के सभी बहनों और भाइयों से एक बात और कहना चाहता हूं, सीएम जन सेवा शिविर आपकी पंचायत में ही लगेगा, कुछ जगह लगाए, कुछ जगह लगने वाला है। जनता को सरकारी दफ्तरों में चक्कर नहीं काटना, सरकार आपकी पंचायत में आएगी, वहीं आवेदन लेगी और जो पात्र हितग्राही है उनको योजनाओं का लाभ देने की सूची में सम्मिलित करेगी, ताकि कोई भी पात्र हितग्राही वंचित ना रहे। तो जनता की जिंदगी बदलने का अभियान भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने चलाया हुआ है। ये सीएम जन सेवा की मैं रोज समीक्षा करूंगा। और एक बात और, सरकार जनता की है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार जनता की सरकार है और इसलिए जनता की सेवा हमारे लिए भगवान की पूजा है। जब मुख्यमंत्री सेवक है तो अधिकारी भी सरकार के सेवक है। और इसलिए अगर मुझे कहीं गड़बड़ दिखती है, एक जगह झाबुआ में मुझे पता चला कि एसपी ने अभद्रता की बच्चों के साथ फोन पे, मैंने 1 मिनट नहीं लगाया, मैंने एसपी हटा दिया। मुझे पता चला कि कलेक्टर ने ठीक से ड्यूटी पूरी नहीं की तो मैंने कलेक्टर हटा दिया। गड़बड़ अगर कहीं हुई तो मैं कोई को छोड़ूंगा नहीं किसी भी कीमत पर। आपकी सेवा के लिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है। आप सबसे मेरा आग्रह, मेडिकल कॉलेज की सौगात आपको समर्पित, मकान बन रहे हैं प्रधानमंत्री आवास योजना के, जो आए हैं आवास योजना के हितग्राही, उनको मैं बधाई देता हूं। प्रतीकात्मक रूप से जिनके मकान बन चुके हैं वो गृह प्रवेश के कार्यक्रम की यहां रस्म पूरा करेंगे। सारी योजनाओं का आदर्श क्रियान्वयन राजगढ़ में किया जाएगा, मध्य प्रदेश में किया जाएगा। लेकिन इस जनता से, इस जन समूह से मेरी एक ही अपील है, एक ही मेरी गुजारिश है। देखो, सरकार आपकी है, योजनाएं भी आपकी है, जिला भी हमारा है, तो हम सबको मिलजुल के अपने जिले को बढ़ाना पड़ेगा। और इसलिए चुने हुए जनप्रतिनिधि, सरपंच, पार्षद, नए नए सब चुन के आए हैं, मैं उन सबको भी बधाई देता हूं। ये सारे जनप्रतिनिधि, जनता और अधिकारी कर्मचारी और बाकी सब जनप्रतिनिधि मिलके राजगढ़ जिले को आगे बढ़ाने का संकल्प लें। हम अपने नागरिक कर्तव्यों की भी पूर्ति करें। हमारी ड्यूटी है कि हमारा गांव आगे बढ़े, तो उसमें हम भी तो कुछ भूमिका निभाएं। मैं बहुत बधाई देना चाहता हूं। स्वच्छता के मामले में राजगढ़ में भी ग्रामीण स्वच्छता के बारे में बहुत बेहतर काम हुआ है और मध्य प्रदेश देश में पहले नंबर पर आया है। तो स्वच्छता का काम हो, पेड़ लगाने का काम हो, युवा मोर्चा भी लाखों पेड़ लगा रहा है बीजेपी का, बेटी बचाने का काम हो, नशा मुक्ति का काम हो, पानी बचाने का काम हो, उसमें आप सबका सहयोग चाहिए। तो हम सब मिलके अपने मध्य प्रदेश को आगे बढ़ाएंगे। यहाँ आजीविका मिशन की स्व सहायता समूह की बहनें भी बैठी होंगी। है क्या स्व सहायता समूह की बहनें हो तो हाथ उठाओ। एक अभियान चल रहा है स्व सहायता समूह के माध्यम से महिला सशक्तिकरण का। इनकी आमदनी कम से कम हर महीने 10,000 हो जाए, ये हमारा लक्ष्य है। तो इनके साथ भी मिलकर काम करके इनकी जिंदगी को भी बदलने का काम कर रहे हैं। तो आइए मेरे बहनों और भाइयों, हम सब मिलकर साथ चलें, राजगढ़ जिले को भी आगे बढ़ाएं, अपने गांव को भी आगे बढ़ाएं और उसमें अपने नागरिक कर्तव्यों का पालन करें। मैं कोई कसर नहीं छोड़ूंगा, नेतृत्व कोई कसर नहीं छोड़ेगा, लेकिन आप भी अपने कर्तव्यों की पूर्ति करना, यही मेरा निवेदन है। बोलिए, सब अपने अपने कर्तव्यों की पूर्ति करेंगे, पीछे तक बताए करेंगे, मिलकर चलेंगे और आगे बढ़ेंगे। तो आइए राजगढ़ जिले की प्रगति और विकास का संकल्प हम सब मिलकर लें। और संकल्प लेने के लिए दोनों हाथ ऊपर उठा के, दोनों मुट्ठी बांध के, भारत माता की जय बोल के इस संकल्प को हम सब लेंगे। उठाइए दोनों हाथ, इधर भी और इधर भी। अकेले मामा का काम नहीं है, अपना जिला सबका काम है। बांधिए दोनों मुट्ठी और मेरे साथ बोलिए, भारत माता की, भारत माता की, जालपा मैया की, बीजासन देवी की, हर हर महादेव। अरे भैया, महाकाल महाराज उज्जैन में, उनका
परिसर बना है श्री महाकाल लोक के नाम से। 11 अक्टूबर को प्रधानमंत्री लोकार्पित करने आ रहे हैं। उस अवसर पर आप सब उज्जैन भी आमंत्रित है। अपने अपने मंदिर में भी जलाभिषेक कीजिए, भजन कीजिए, पूजन कीजिए, कीर्तन कीजिए और सबके कल्याण की कामना कीजिए। राजगढ़ की नगर पालिका में चूंकि राजगढ़ आया हूं, विकास के लिए 2 करोड़ रुपए की राशि दी जाएगी। धन्यवाद। आपके आशीर्वचनों के लिए, आपके प्रेरणास्पद उद्बोधन के लिए हार्दिक धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी। और अब हम आग्रह करना चाहेंगे प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी से, आज का सबसे महत्वपूर्ण उपक्रम प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के लाभार्थियों को उनके नए घर की चाबी सौंपने का कष्ट करें। इस क्रम में सर्वप्रथम हम मंच पर बुलाने जा रहे हैं श्रीमती धापूबाई वर्मा। श्रीमती धापूबाई वर्मा को माननीय मुख्यमंत्री जी उनके आवास की चाबी सौंपने जा रहे हैं। आइए जोरदार